गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सीमा आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी टास्क पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, इसके की पॉइंट्स। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है और उसमें भी की पॉइंट्स कवर किए हैं कि जो दक्षिण एशिया है, जो साउथ एशिया का एरिया है, उस एरिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और उन कंट्रीज़ में किस तरीके की शासन व्यवस्था है, इसको हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर का वीडियो सेकंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें आपको हम भारत के साथ जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ का कैसा रिलेशन है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको थियरी बेस्ड क्लासेस चाहिए तो आप मेरी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आपको अगर की पॉइंट्स के साथ क्लासेस चाहिए, यानी कि शॉर्ट नोट्स के साथ क्लासेस चाहिए, तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, की पॉइंट्स इसके हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ओके, दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है। ठीक है, जो दक्षिण एशिया है, ठीक है, उस दक्षिण एशिया में जो इंडिया आ रहा है, जो भारत आ रहा है, वो सभी इसके पड़ोसी राष्ट्र के बीच में आ रहा है। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए तथा एक हिस्सा भारत जम्मू कश्मीर तथा दूसरा पाकिस्तान कश्मीर कहलाया। ठीक है, जो 1948 में युद्ध हुआ था भारत का और पाकिस्तान का, क्योंकि 1947 में ही भारत पाकिस्तान का विघटन हो गया था आज़ादी के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद 1947 से 48 में तक जो युद्ध चला, उसमें जो कश्मीर का हिस्सा था उसको दो भागों में बांट दिया गया और एक को कहा गया जम्मू कश्मीर। एक को क्या कहा गया बच्चों? जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा था, और दूसरे को कहा गया कश्मीर, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। परिणाम स्वरूप 1948 से 1946 और 1971 में एक युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, परंतु परिस्थितियां नहीं सुधरी। ठीक है, अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे हैं कि समय समय पर यहाँ पर आपस में युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन फिर भी युद्ध होने के बावजूद भी कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल रहा कि दोनों की जो ये खराब स्थिति है, इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाए। स्थिति उसी तरीके की लगातार बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1948 में भी युद्ध हो चुका, 65 में भी और 71 में भी। जो 71 में युद्ध हुआ, ये बांग्लादेश संकट कहलाया। ठीक है, जो बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, और इसके पहले कश्मीर मुद्दे पे हुआ। ठीक है, और इन जो युद्ध हुआ, इन युद्धों में कहीं ना कहीं इनके पड़ोसी राष्ट्र जैसे कि चीन है और भी राष्ट्रों ने इन लोगों का एक दूसरे का समर्थन किया है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया तथा पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी पर। अब देखिए, 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया बच्चों, दूसरा परमाणु परीक्षण। ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इससे पहले 1974 में भारत पहला परमाणु परीक्षण कर चुका था, लेकिन जो यहाँ पे पाकिस्तान है, इसने 1998 में परमाणु परीक्षण कहाँ किया? चंगाई की पहाड़ियों पर। ठीक, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कौन से सन में हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण कौन से सन में हुआ। ठीक है, भारत का तर्क है कि पाकिस्तान अपने खुफिया एजेंसी ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और जो भारत है वो पाकिस्तान पे ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो भारत को ध्वस्त करने वाली शक्तियों को ज़ोर दे रहा है, जैसे कि ISI इंटेलिजेंसी हो गई। ठीक है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इनको बढ़ावा दे रहा है, इनको प्रशिक्षण दे रहा है और इनको हथियार और आर्थिक मदद भी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा भारत का कहना है पाकिस्तान को लेकर। और पाकिस्तान तर्क दे रहा है अपने पक्ष में कि भारत हमारे लिए क्यों एक लड़ाई का मुद्दा बना हुआ है, इससे हमारी परिस्थितियाँ क्यों हमेशा गंभीर बनी हुई हैं। पाकिस्तान का तर्क है कि सिंध और बलूचिस्तान के मसलों पर भारत भड़का रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि जो सिंध और बलूचिस्तान के जो मसले हैं, उनमें भारत जो भी उनकी ख़राब परिस्थितियाँ उनको और हवा दे रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर कच्छ के रण का विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। 1960 में सिंधु जल संधि भी हुई इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी इतनी संधियाँ, इतने सहयोग, इतने कॉपरेशन होने के बाद भी इन लोगों की परिस्थितियाँ लगातार खराब ही बनी हुई हैं। भारत और बांग्लादेश के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर मतभेद, बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, बांग्लादेश की प्राकृतिक गैसों की सेंधमारी इत्यादि। अब देखिए, हम जो भी दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों के बारे में भारत से कैसे संबंध हैं इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध देख लिए, अब हम भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध देख रहे हैं। तो भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध कुछ कुछ चीज़ों पर ठीक हैं, लेकिन काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जो एक दूसरे को, ये लोग मतभेद उत्पन्न करते हैं एक दूसरे के बीच, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर है। इसके साथ साथ में बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी जमात है उनको बढ़ावा देना बांग्लादेश को द्वारा, तो ये भारत को नाराज़ करता है बांग्लादेश से, ठीक है। इसी के साथ बांग्लादेश ये कह रहा है कि जो बांग्लादेश की प्राकृतिक गैस है उन पे भारत नज़र गड़ाए बैठा है और यहाँ की जो प्राकृतिक गैस है उस पर सेंधमारी करना चाहता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में इनके बीच में कई मतभेद होने के साथ भी, मतलब काफ़ी सारे, भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी सारे मतभेद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक दूसरे को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भारत की जो पूरब की ओर चलो की नीति थी, उस नीति पे बांग्लादेश भारत का सहयोग कर रहा है। इसी के साथ साथ में भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध स्थापित हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम भारत और बांग्लादेश के संबंध में पढ़ चुके हैं कि कुछ कुछ मुद्दों पर ऐसे हैं कि जो बांग्लादेश भारत के खिलाफ़ है और भारत बांग्लादेश के खिलाफ़ है, लेकिन फिर भी काफ़ी मुद्दों में वो एक दूसरे को सहयोग और साथ दे रहे हैं। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में मधुर संबंध है, ठीक है। मधुर यानी कि अच्छे संबंध हैं। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं, ठीक है। बिना पासपोर्ट, बिना पारपत्र के वह दोनों एक दूसरे के राष्ट्र में आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अब नेपाल चीन संबंधों को लेकर भारत नाराज़ रहता है, ठीक है। जो नेपाल है वो चीन के साथ जो उसके संबंध है, अच्छे संबंध है, और चीन की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं उसको अपनाना या फिर चीन के साथ बढ़ावा देना चीन को, तो ये चीज़ें जो है ना नेपाल की, वो भारत को नाराज़ कर देती हैं नेपाल से, ठीक है। इसी के साथ साथ में अब हम पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका के संबंध, ठीक है। भारत और श्रीलंका के संबंध आपस में किस तरीके के हैं। भारत श्रीलंका के संबंधों में सुधार तथा मतभेद यहाँ की जातीय संघर्ष को लेकर है, ठीक है। अब देखिए, जो भारत और श्रीलंका है, वहाँ पर श्रीलंका 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया और 1948 से यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी जो मुद्दे हैं, ऐसे मसले हैं जिन्होंने श्रीलंका को एक तरीके से अस्थिर रहने पर मजबूर कर दिया है, जो कि है जातीय संघर्ष, ठीक है। जातीय संघर्ष, तो ये जातीय संघर्ष है क्या, आइए पढ़ते हैं। 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजना श्रीलंका को कुछ खास पसंद नहीं आया। आप देखिए, जो यहाँ पर जो श्रीलंका है, उस श्रीलंका में दो तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। एक है सिनली, है ना, एक है सिनली, यहाँ पे एक है सिनली, जो ये लोग हैं ये बहुसंख्यक हैं, ठीक है। ये बहुसंख्यक यानी कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं। और एक है तमिल, ये तमिल है अल्पसंख्यक, ठीक। तो जो ये सिनली लोग हैं ये चाहते हैं कि जो ये तमिल लोग हैं ये बेसिकली भारत से गए हुए लोग हैं श्रीलंका में। तो जो भारत से लोग गए हैं, जो श्रीलंका के जो पुराने जात के लोग हैं जो पहले से रह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो लोग बाद में आए हैं वो वापस अपने राष्ट्र लौट जाएं और यहाँ की उनको नागरिकता ना दी जाए, इनके साथ में व्यवहार अच्छा ना किया जाए। तो इन्हीं दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ है जाति को लेकर के, ठीक है। इसी मतभेद को सुलझाने के लिए भारत ने 1987 में अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी, क्योंकि ये मुद्दा सुलझ जाए, क्योंकि जो तमिल के लोग थे, जो तमिली बोलते थे, वो तमिल के लोग भारत से ही तो बिलोंग करते थे, भारत से ही तो वहाँ पर गए थे, इसलिए।
लेकिन रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। श्रीलंका की जनता और वहाँ की सरकार को ऐसा लगा कि जो भारत है वो उनके आपसी मतभेदों में अपना सहयोग ज़बरदस्ती दे रहा है। तो भारत को ना चाहते हुए भी अपनी जो शांति सेना थी उसको वहाँ से वापस भारत बुलानी पड़ी। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं भारत और भूटान के बीच के संबंध। तो भारत और भूटान के बीच के संबंध मधुर संबंध हैं। इसके साथ साथ में भूटान और भारत पनबिजली, ठीक है, जो भूटान में पनबिजली की बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं उसमें भारत भूटान का काफ़ी सारा साथ दे रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मालदीव के साथ में। मालदीव के साथ भी भारत के संबंध काफ़ी मधुर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे संबंध हैं। और 1988 में ऐसा हुआ कि श्रीलंका के जो कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े से उग्रवादी थे, लड़ने में हिंसक लोग थे, उन्होंने क्या किया कि मालदीव पर हमला कर दिया। और मालदीव पर अचानक हमला करने की वजह से वहाँ की सैनिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो भारत से उन लोगों ने, मालदीव की सरकार ने भारत की सरकार से मदद मांगी। तो बदले में भारत की सरकार ने तुरंत मालदीव की सरकार की मदद कर दी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सहायता मांगने पर भारत प्रस्तुत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में कई संघर्षों के बाद सहयोग भी है ना, जैसे दक्षेस। अब यहाँ पर हम इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ये पढ़ना है कि जो भारत है और जो भारत के साथ में और भी लोग हैं, और ये साउथ जो एशिया है, जो इस साउथ एशिया के लोगों को एकजुट रखने का, आपस में सहयोग करने के लिए क्या कोई संगठन बना है। तो इस संगठन के बारे में हम बेसिकली यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। कई संघर्षों के बाद सहयोग भी है, जैसे कि दक्षेस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक दक्षेस नाम का संगठन बनाया गया जिसमें सभी साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने अपने हितों को रख रहे हैं और सभी राष्ट्रों को अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। अब देखिए, दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार जैसे समझौते साफ्टा पर भी हस्ताक्षर किया है। जो दक्षेस के राष्ट्र थे, जिन्होंने वहाँ पे सदस्य राष्ट्र थे, जिन्होंने दक्षेस को बनाया और इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने 2002 में इसी को नया रूप देते हुए साफ्टा बनाया है, ठीक है। इसमें मुक्त व्यापार किया गया है, यहाँ पे ओपन ट्रेड किया गया है। परंतु जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो ये मान रहे हैं, परंतु ये छोटे छोटे राष्ट्र ये मान रहे हैं कि जो भारत है वो साफ्टा की आड़ में क्या कर रहा है, अपने व्यापार को तो बढ़ा रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनके व्यापार में सेंधमारी कर रहा है, यानी कि उनके व्यापार को गिराने की कोशिश कर रहा है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत खुद डेवलप होना चाहता है, साथ में जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जो कमज़ोर कंट्री हैं, उनको भी सहयोग देकर फुल्ली इंडिपेंडेंट करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर अभी ख़त्म हो जाता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत हो तो उसे शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।